पंचायत प्रधान और उप प्रधान को पता नहीं क्या राजनीति में क्या भड़काया, क्या नहीं कराया। लेकिन हम जो नत्ती परिवार यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जिनको ये बाहर का गिन रहे हैं, पंचायत से निष्कासित कर दिया नत्ती परिवारों को। पंचायत प्रतिनिधि रेणु पठानिया जी है जो लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। चैन है ना, रात को हमें नींद है ना, हम अपने को कारोबार कर रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, इसी पर मतलब टेंशन में फंसे हुए हैं। बाकी लोग इतने हैं गग्गल में बसे हुए हैं, वो भी बाहर के बसे हुए हैं, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया। उनको क्यों नहीं इन्होंने सम्मन भेजे, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया इन लोगों। क्या हमें इनकी नज़रों में है? अगर कोई गलत है तो उसको निष्कासित करो, उसकी वोट काटो, उसको पंचायत से निष्कासित कर दो। कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई बांग्लादेशी है, तो इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। क्या आपका विचार है? ये नत्ती परिवार बाहर के हैं, क्या इनको आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? इन्होंने कोई कुछ नहीं किया है, जो भी किया है अंदर खाते किया है, अपने घरों में किया है, जो शो किया है इन लोगों ने असलियत। और मुझे पूरी आस है, 100% आस है कि IAS अफसर बहुत जेंटल अफसर है और हमारे हक में फैसला करेगा। दादों परदादों की ज़मीन पे मैं रह रही हूँ और आज मेरे को बोलते हैं स्थायी निवासी नहीं है कि रहने वाली नहीं हूँ। नमस्कार, मैं अभय वर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार टीम। और आज हम धर्मशाला DC ऑफिस में पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है वो गग्गल पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ भारी संख्या में DC ऑफिस के पास पहुंचे हैं और इनका कुछ इशू था जिसके बारे में हम हरजीत सिंह जी से बात करेंगे अभी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। न्यूज़ रडार में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आप गग्गल पंचायत के निवासी आज DC ऑफिस धर्मशाला में पहुंचे, क्या आपका ऐसे इशू था जिसको लेकर आज आपने जब वो DC महोदय से यहाँ मुलाकात किया और किस विषय पे जो है आप यहाँ पे पहुंचे, थोड़ा उसके बारे में हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएंगे। ये जो सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो इकट्ठे हुए हैं, ये नत्ती परिवार हैं गग्गल पंचायत के और 40 वर्ष से स्थायी निवास कर रहे हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। प्रॉपरली अपने पैसे दे के ज़मीनें खरीद के मकान बना के रह रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी इंसान है ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी बाहर का नहीं है। लेकिन पंचायत के कुछ लोगों ने मतलब पंचायत प्रधान और उप प्रधान को पता नहीं क्या राजनीति में क्या भड़काया, क्या नहीं कराया, उनको हमारे अगेंस्ट कर दिया। उसके बाद हमें पता चला कि मतलब हमारे जो पंचायत में नाव काट रहे हैं। उसके बाद हमें उन्होंने रिपोर्ट सारी तैयार करके BDO ऑफिस को दी कि ये परिवार जो नत्ती परिवार हैं, ये बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं और कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई बांग्लादेशी है, तो इनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। हमें फिर BDO दफ्तर से नोटिस आया सभी परिवारों को। हम फिर अपने डॉक्यूमेंट लेके वहीं जाके पेश हुए और उनको हमारे डॉक्यूमेंट जो सारे उन्होंने जमा कर लिए और हमारा जो भी पक्ष रखना था हमने उनके आगे रखा। उसके बाद फिर उन्होंने फैसला हमारे हक में दिया। जो भी लोग हैं मतलब ये वोट डाल सकते हैं, इनको निष्कासित नहीं कर सकते आप लोग। इन्होंने की किया, BDO की रिपोर्ट के अगेंस्ट जाके एक कोरम बुलाया पहले पंचायत में, उसमें सभी लोग हाजिर नहीं हुए। उस कोरम को इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके फिर 7वें 8वें दिन बाद इन लोगों ने कोरम बुलाया और जो इनके खास आदमी थे उनके घरों में जाके उनको मतलब ऐसे ही बाहें खड़ियां करा के बाजू खड़े करवा के मता पास करवा लिया। उसकी जो वीडियोग्राफी इन्होंने पेश की है। जब हम मीटिंग हॉल में 10 बजे गए हैं तो 10 बजे के बाद कुछ आदमी भुगते हैं, लेकिन हम जो नत्ती परिवार यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जिनको ये बाहर का गिन रहे हैं, उनको हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया। लेकिन हमें पता चला कि पंचायत में कोरम बुलाया हुआ है और कोरम बुलाया हुआ है नौकरी देने के लिए, जो नरेगा में नौकरी करना चाहते हैं। हम भी गए उधर में हमारे कोई इन्होंने सिग्नेचर नहीं करवाए, ना हमें कुछ पूछा कि तुम क्यों आए हो, क्या करना है जहाँ क्या नहीं। हम 2 बजे तक वहाँ बैठे रहे। फिर बाद साजिश के अनुसार इन्होंने बाहर गेट के बाहर झगड़ा करवा दिया। वो झगड़े में सभी लोग मीटिंग हॉल से उठ के बाहर चले गए और ये अपना रजिस्टर चुक के तो पंचायत के जो इनका ऑफिस था वहाँ चले गए 10:30 बजे। उसके बाद हम 2 बजे तक बैठे रहे मीटिंग हॉल में कि जहाँ कोई मतलब जो उसके में डिबेट होगी, बहस होगी, जो मतलब सभी लोगों को बुलाया हुआ है
इसलिए आप लोगों को बुलाया हुआ है। क्या आपका विचार है? ये नत्ती परिवार बाहर के हैं, क्या इनको आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? इन्होंने कोई कुछ नहीं किया है, जो भी किया है अंदर खाते किया है, अपने घरों में किया है। जो शो किया है इन लोगों ने असलियत, जबकि हम 2 बजे तक बैठे हैं, कैमरे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, कैमरे पूरी अपनी मतलब रिसर्च कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वीडियो की रिपोर्ट के खिलाफ जाके हमें पंचायत से निष्कासित कर दिया 29 परिवारों को। उसके बाद वोट तो हमारी काट नहीं पाए, क्योंकि बीडीओ साहब ने फैसला दे दिया है कि वोट जो है वोट के हकदार हैं और मतलब ये स्थायी निवासी हैं, लीगल है ना कि अनलीगल है। फिर उसके बाद इन्होंने डीसी के अपील की आके बीडीओ ऑफिस के बरखिलाफ फैसले दे डीसी ऑफिस आके अपील की। आज 29 परिवार सारे अपनियां फैमिलियां लैके यहाँ डीसी के पेश हुए हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट लैके और अपना पक्ष रखा है। और डीसी साहब ने सारा जो अपने अमले को वो जो भी फाइलें हम लाए थे वो जमा करवा दिए हैं। और उसके बाद 10 तारीख को हमें बुलाया कि आपको 10 तारीख को दोबारा आना है। ये मेन फैसला वो फिर हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस कुर्सी से हमें फैसला नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या ये 2 आदमी ठीक हो गए हैं और ये जो 70 परिवार हैं ये गलत हो गए हैं? इसके ऊपर क्या आपको डीसी साहब ने किसी तरह का आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने तो बोल दिया कि आपको 10 तारीख को फाइनल फैसला मिल जाएगा। और मुझे पूरी आस है, 100% आस है कि IAS अफसर बहुत जेंटल अफसर है और हमारे हक में फैसला करेगा और हमें इंसाफ देगा। हम उस दिन के 4 महीने से ना दिन के हमें चैन है, ना रात को हमें नींद है, ना हम अपने को कारोबार कर रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, इसी पर मतलब टेंशन में फंसे हुए हैं। और मेरी मिसेज इतनी बीमार है, पहले उसको 4 स्टंट पड़े, उसके बाद स्टंट फेल हो गए, उसको बाद मैंने पेस मेकर लगवाया, 10 लाख रुपया मेरा नकद लग गया। वो उल्टा और ज़्यादा परेशान हो गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कर रहे हैं, और हम सिटीजन हैं। आपने किस प्रकार की जो अपनी दरखास्त है वो किस प्रकार का जो आपने जो मुद्दा है वो डीसी साहब की आपने क्या मांग उसमें जो है वो क्या क्या मांगे आपने रखी हैं? जो भी पंचायत ने हमें डॉक्यूमेंट ले थे हमारे से, ये डॉक्यूमेंट आप पेश करो, वो ही डॉक्यूमेंट हमने इनसे पेश किए हैं, डीसी साहब के पास पेश किया है। क्या मांग क्या रहेगी आपकी? मुख्य मांग क्या रहेगी? क्या मतलब उसके ऊपर जो कुछ इंक्वायरी की जाए या फिर लिस्ट में नाम जो है वो वापस ले जाए या फिर स्थायी निवासी हैं और किसी तरह का जो है वो कुछ फैसला इस पे लिया जाए? हमने ये भी बोला है कि सर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ये तो कोई गलत है तो वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। अगर कोई गलत है तो उसको निष्कासित करो, उसकी वोट काटो, उसको पंचायत से निष्कासित कर दो। अगर ये सारे ठीक हैं, 40 वर्ष से रह रहे हैं, 7 प्रधान चुने हैं अपने हाथ ही, इनको भी हमने चुना है। आज 4 महीने में हम बांग्लादेशी कैसे बन गए हैं? वोटिंग का टाइम आ गया और इसको हारने का डर लगा हुआ है कि हमने हार जाना है, तो आज हमें परेशान कर दिया कि ये वोटें हमें मिलेंगी ही नहीं, और चुन चुन के हमें टार्चर किया। बाकी गग्गल को क्यों टार्चर नहीं किया इन लोगों ने? बाकी लोग इतने हैं गग्गल में बसे हुए हैं, वो भी बाहर के बसे हुए हैं, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, उनको क्यों नहीं इन्होंने सम्मन भेजे, उनको क्यों नहीं नवालू किया इन लोगों? क्या हमें इनकी नज़रों में है? बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत जी, शुक्रिया। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशोर लाल, कैप्टन किशोरी लाल। 13 जनवरी 2020 से रह रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने ज़मीन खरीदी यहाँ पर, और मेरे 4 वोट थे यहाँ पर पहले, वहाँ से लुधियाड़ पंचायत से कटवा कर मैंने लुधियाड़ इसमें गग्गल पंचायत में दिए, और इन्होंने क्या किया है पूरी कार्रवाई की, वोटर कार्ड बनवाए मेरे, और 2022 में मैंने वोट डाली यहाँ पर अपने गग्गल में विधानसभा के, और 2024 में लोकसभा के वोट डाले। अभी मेरा नाम लिस्ट में है और उसमें भी मेरे को एक नोटिस दिया है, बाकी मेरा बेटे का नहीं नाम, मेरी बहू का नाम नहीं। उसका क्या जो है इन्होंने क्या रीज़न बताया है कि किस तरह से जो? मैंने प्रधान से पूछा, बोले नहीं उनका नाम है, जब कोई वोटर लिस्ट देखी उसमें सिर्फ मेरा ही नाम है। तो इस मामले में क्या आपने उनसे बात की कि ये आप जो है वो सामने देखिए यहाँ पे नाम नहीं है और आप किस प्रकार से जो है किस आप रीज़न के साथ ये चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं? मैंने बोला भी उनको, बोले नहीं है आपका नाम। मैं बोला तो अभी तो है ही नहीं नाम कहीं भी। ठीक है, आपका शुभ नाम मैम? सरिता देवी है जी। आप कितने सालों से जो है वो गग्गल पंचायत के स्थायी निवासी और किस तरह से जो है आप इस मुद्दे में अपने सम्मिलित पाते हैं अपने आपको? सर मैं गग्गल पंचायत की
गांव मेरा गग्गल ही है, मतलब मेरी शादी हुई नेटी में। अब जो मेरा पालन पोषण जो है मेरी दादों परदादों की ज़मीन पे मैं रह रही हूँ, और आज मेरे को बोलते हैं स्थायी निवासी नहीं है कि रहने वाली नहीं हूँ, क्या कि मेरी छोटी छोटी बेटियाँ के साथ में। आपका भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है उसको हटा दिया गया है। हाँ जी। तो क्या उसका क्या रीज़न बताया गया है कि क्यों आपका नाम जो उस चीज़ से हटाया गया? क्योंकि जैसे कि हमको पहले बताया गया कि वहाँ पे जो आपको प्रधान है वो बोल रहे हैं कि लिस्ट में नाम है, पर आपके अकॉर्डिंग नाम नहीं है। नहीं, ये मेरा यहीं पे बोल रहे अस्थाई निवासी है आप, अस्थाई स्थाई नहीं है, तो तब इसी कारण मेरा क्या नाम आपका काटा वहाँ पे गया। इस पंचायत का बोनाफाइड आपके पास सारे दस्तावेज हैं? सब है, सब कुछ है मेरे पास। नमस्कार सर। जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा सर सरबजीत सिंह नाम है सर। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अपने गग्गल वासियों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि रेणु पठानिया जी है, जो लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, जिसके नाम पे ज़मीन है वही पंचायत रजिस्टर में एंटर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो हमारा मौलिक अधिकार है वोट का, राशन का, परिवार रजिस्टर का, उसे ये जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसको ये ऐसे निष्कासित हमें नहीं कर सकते, जो कि एकदम फ्रॉड तरीके से कर रहे हैं। बाकी हमारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, हमारा राइट बनता है, और हमें पूर्ण विश्वास है डीसी साहब के ऊपर कि हमारे ही हक में डीसी साहब फैसला देंगे, क्योंकि हम सारे ही राइट हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, मुख्य जबानी हम बात नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ मैं। बस शुक्रिया सर। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने जो है वो गग्गल पंचायत के विभिन्न प्रतिनिधियों से बात की, और इनका कहना है कि हमारे जो नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं वो किसी न किसी तरह से जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है वो सारे उनको नामों का हटाया गया है। तो आज डीसी साहब के साथ इन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इस तरह की जो कमियां हैं, इस तरह के जो चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, अभी पंचायती चुनाव यहाँ पे हिमाचल में आने वाले हैं, और इस प्रकार की जो हमें दुविधा है वो देखने को मिल रही है। तो अब भविष्य में इस तरह की दुविधा ना हो, और जो वोटर लिस्ट से नाम है उनको ना हटा के इनको जो है वो इनके दस्तावेज के अकॉर्डिंग जो है उसमें दोबारा से सम्मिलित किया जाए। अभय वर्मा, द न्यूज़ डेटा टीम, धर्मशाला। धन्यवाद।